जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी मुझसे कुछ भक्तों ने कहा था कि माता जी आप जब गाय का दूध लगाएं तो वीडियो बनाया करें ताकि हम आपके वीडियो देखें उस हिसाब से। तो यही है हमारी चंपा। और कुछ भक्तों ने कहा था कि यहाँ पाना नहीं मिल रही है तो इसको कुछ दवाई दो। ऐसा नहीं है, बाबा आता है जल्दी से और इसके पास में बैठ जाता है और बैठने के बाद में फिर यहाँ जल्दी से दूध लगाने लगता है। तो इसको ऐसी आदत नहीं है, इसके पास थोड़ी देर आओ, इससे बात करो और फिर दूध लगाओ तो ये अच्छे से पाना मिलती है और फिर पूरा दूध देती है। जब मैं आती हूँ इसके पास में तो थोड़ी देर इसके ऊपर हाथ भी फेरती हूँ और सारी चीज़ें। तो यहाँ 2 मिनट 1 मिनट के अंदर ही पाना मेल देती है, लेकिन बाबा को तो घंटों तक बैठा रखती है, ऐसा नहीं है। तो आज तक हमने कभी भी इसको इंजेक्शन वगैरह भी नहीं लगाया पाने के लिए। यही है हमारी चंपा। पता नहीं यूट्यूब पर एक भक्त है जो मुझे 10-12 दिन से बोल रहा है माता जी आपकी काऊ का दूध निकालो। अरे भाई हमारी जो गाय है यहाँ या वो आप लोगों की विदेशी काऊ नहीं है यहाँ। तो अब इसने इतनी देर में पाना मेल दिया है और अब हम आराम से इसका दूध लगा सकते हैं, वरना बाबा को तो घंटों तक बैठाए रखती है। तो यही है हमारी चंपा। इसी प्रकार से जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। इससे एक्सरसाइज भी हो जाता है हाथों का जब हम दूध लगाते हैं। गांव के लोग इसीलिए तो स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो सारे काम इस हिसाब से करते हैं। खेतों में काम करना हो या सारी चीजें। गुरु जी हमेशा बोलते थे पहले तो लोग बाग बहुत सारी सब की चीजें करते हैं, ठीक से ध्यान नहीं रहते हैं और फिर उम्र हो जाती है तो पहाड़ों में घूमने जाते हैं, योग वगैरह करते हैं। आप शुरू से ये सारी चीजें करो तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ वृक्ष के बीज लगाने जा रही हूँ। यह 7-8 दिन में उग आएंगे, लेकिन इनको पेड़ बनने में काफ़ी समय लगेगा। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बीज तो लगाने ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना बीज लगाए आप एक पेड़ नहीं तैयार कर सकते। आप जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। कोई बिल्ले लोग होते हैं जिनको विरासत में चीज़ें मिल जाती हैं, उनको भी कोई लगाता है तो होगा, जैसे उनके दादा वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद से ही इन चीज़ों को लगाते हैं और सिंचाई करते हैं, सारी चीज़ें, फिर इन पेड़ों को तैयार करते हैं। इसी प्रकार की चीज़ें हमने हमारे जीवन में की है। जितने भी आप लोगों को बड़े बड़े यहाँ मेरे आसपास पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, यहाँ सब पेड़ पौधे हमने खुद से ही लगाए हैं। और अब भी मैं प्रतिदिन यहाँ काम करती हूँ तो मैं सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए। जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आप पेड़ पौधे ही नहीं लगाते हैं, एक प्रकृति को एक ऐसी चीज़ देते हैं जो आपकी कई पीढ़ी को यहाँ बहुत अच्छे ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें देती है। तो अब बारिश का समय चल रहा है, सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मैं तो सभी को बोलती हूँ पेड़ पौधे। मैं ज़्यादातर बीज से ही पौधे लगाना पसंद करती हूँ। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब हम बीज से पौधे लगाते हैं तो यह पौधे हमेशा के लिए इनकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। और जो हम नर्सरी वगैरह से पौधे लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत सारे सूख भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से चल रही है। अभी मैं कुछ विशेष पौधे लगा रही थी। कुछ यहाँ मेरे पास में जो बीज है यहाँ है सहजने के, और सहजने के हमारे यहीं से जो हमने जिन फलियों की सब्ज़ी नहीं बनाई थी वो कड़क हो गई थी, मैंने उनके बीज तैयार करे
और उन्हीं बीजों से अब मैं पौधे भी तैयार करूँगी। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि पेड़ पौधे लगाइए, प्रकृति को एक अच्छा सुंदर बनाइए, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है। सभी को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए पेड़ पौधे लगाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और माता पिता ऐसा कार्य करते हैं तो बच्चे भी करते हैं। अब हम दोनों पति पत्नी यहाँ काम करते थे, तो अमन बाबा भी यहाँ काम करता है। अमन बाबा अपनी पीढ़ी को भी यही चीज़ें सिखाएंगे। तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से चलती है। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने में। लोगों को टिप्पणी करने में 1 सेकंड लगती है और फट से टिप्पणी कर देते हैं। इस साइड में हमारा अंगूर का पौधा है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मालती है और सभी पेड़ पौधे हैं। अभी मैं बहुत सारे से बीज से भी लगा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे गेंदे के फूल हैं जो अभी मैं लगाऊंगी, और वो माता रानी को मैं उन्हीं से ही माला भी अर्पण करती हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर है। और मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ मच्छर तो बहुत ही ज़्यादा है, इतने ज़्यादा मच्छर है कि बस आते हैं चट चट काटते हैं। और छोटे छोटे से बेबी मच्छर है और काफ़ी जहरीले होते हैं। जब काटते हैं तो इतना बड़ा वो बना देते हैं और बहुत देर तक खुजली भी चलती है। लेकिन हमको पड़ चुकी है आदत। अब हम रोज़ इसके ऊपर दवाई नहीं छीट सकते। दवाई छीटते हैं 10-12 दिन में, लेकिन रोज़ तो नहीं छीट सकते। तो कर लिया तुमने? वो बाबा की खोदने वाली जो गेती होती है वो बार बार खुल रही है, तो उसमें कुछ लगा फिक्स कर रहे हैं। और इतनी सारी झाड़ियाँ हो गया, झाड़ियाँ नहीं है जो ये आँख वाली दवाई है, इसको तारावंती बोलते हैं। इससे आँख तारा की तरह चमक जाते। मेरे चमक गए हैं क्योंकि मेरे आँखों में गुरुजी के बाद में झिल्लियाँ आ गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये तो अब बस हमारे, अब देखिए मैंने इसको थोड़ी बुलाया है कि तू मेरे पास आ जा, और गोदी में आकर बैठा है। इसका यही तरीका होता है। अब मैंने इसको नहीं कहा था कि तू आ जा। इसको जैसे इतनी देर से इसको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसे इसको पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, फट से आकर बैठ गया। अभी जब से चेयर पर बैठा था और अब वीडियो बनाने के लिए यहाँ आकर बैठ गया। आज मैंने एक ऋषिकेश का वीडियो डाला है। वो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे साथ में बहुत सारे डॉगी आ ही जाते हैं। चाहे मैं निमावर जाती थी तो आ जाते थे, ऋषिकेश जाती तो आ जाते थे, और यहाँ तो हमारा परमानेंट है यहीं पर। अब इसको कैसे पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो जल्दी से दौड़ कर आया और गोदी में आकर बैठ गया। तू गंदा है ना? क्यों दिन भर तो भागता रहता है। एक गंदा है और गंदा है, जल्दी से आकर गोदी में बैठ गया है। ए राजा, राजा तुझे अच्छा लगता है ये वीडियो बनाना? है क्यों? इधर देख, इसको शर्म भी आती है जैसे इंसानों को आती है उस प्रकार से। क्यों? इस साइड देख, में देख ना। क्यों? देख देख। हैं? तो यह बहुत ही बदमाश है और समझता भी बहुत ज़्यादा है। मुझसे तो बहुत ही प्यार करता है। छोटे की बहुत याद आती है, इतनी याद आती है छोटे की तो बहुत ज़्यादा। कहाँ है छोटा? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया छोटा? तो यही मेरी दुनिया है। मैं प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों से इस प्रकार ही प्यार करती हूँ। तो यह हमारा अभी मैं लगा रही हूँ बीज, और यह बीज है सहजने के। तो यह रेत में जल्दी पनपेंगे, वापस रेत भी काम आ जाएगी, और यह पौधे जैसे ही निकलेंगे हम इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि रेत में चींटियाँ वगैरह कम लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर पौधे रेत में ही लगाती हूँ। तो यही मेरी सारी चीज़ें इस हिसाब से चलती है। अब मैंने इसमें लगा दिया, हल्का सा पानी छीटूंगी। 4 से 5 दिन के अंदर यह पौधे निकल आएंगे। थोड़ा सा 8 दिन का समय लग सकता है क्योंकि इसके थोड़े से सख्त वो हैं। और यह हमारा अंगूर का पौधा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में अंगूर भी लगे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा है। और राजा तो साथ में ही रहता है। हमारा राजा बहुत ही प्यारा है, और राजा के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ बहुत प्यारा है। क्या मैंने तो लगाए हैं ना, वो बीज लगाए ना? क्या है? क्या क्या चाहता तू? बता मुझे। क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, तू गंदा है। क्या क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? क्या चाहिए? बता। क्यों क्यों कर रहा है इतना प्यार? क्या चाहिए तुझे? इसको कुछ चाहिए इसलिए मुझे कर रहा है प्यार। है क्यों प्यार कर रहा है? किस लिए कर रहा है प्यार? प्यार कर रहा है। चलो अभी काम कर लेते हैं ना। तो ये राजा बहुत ही प्यारा है।
बाबा पौधा लगाने के लिए खोद रही हैं एक नाली। इस नाली में हम लगाएंगे गेंदे के फूल। और इसी प्रकार का है हमारे यहाँ का दृश्य। हर साल यही करते हैं, फिर पूरे साल फूल लगाते। इस साइड मैंने कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए हो क्यारियों में, और इस साइड बाबा कर रहा है काम। वो बहुत ही जल्दी पनपते हैं। मेहनत बहुत लगती है, इतनी मेहनत लगती है इनको खाद बीज सारी चीज़ें देने में। बारिश का मौसम हो रहा है, लग रहा है तेज़ बारिश आएगी थोड़ी देर में, क्योंकि गर्मी भयंकर हो रही है। और इसी के साथ साथ मैं लगा रही हूँ पौधे। यह पौधे पूरे साल भर हमको जनवरी फरवरी मार्च 4-5 महीने या इतने फूल देंगे कि हम माता रानी के लिए माला वगैरह सब यहीं से बना लेंगे। इतने सारे फूल देते हैं यह पौधे, और ये हम कई सालों से यहीं लगाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम मार्केट से फूल वगैरह नहीं लाते हैं, जो फूल होते हैं हम यहीं पर लगाते हैं। और इसी प्रकार से मेरी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो पेड़ पौधे बारिश में सभी को लगाने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हमने यहीं पर इनके बीज का रोपण किया था, और मैं यहीं पर लगा रही हूँ पौधे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस गर्मी के कारण हालत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी पौधे तो लगाने ही हैं मुझे। हमने यहीं पर यहाँ छोटे छोटे से पौधे लगाए, जितने चाहते हैं हमको ले जाते हैं, जितने लगाने होते हैं, और फिर वापस ये बड़े होते जाते हैं। यहीं पर पौधे लगा लिए थे, अब इतने की ज़रूरत और है तो ये लगा देती हूँ मैं, कि शाम के समय लगाते तो रात भर में सेट हो जाते हैं मौसम के हिसाब से। तो यह गेंदा के फूल है जो हम नहीं लगाए हैं। बस यहीं तक खोदा था ना आपने? तो इतने तो लग गए, अब बाकी का काम काल करेंगे, क्योंकि एक दिन में फिर थक जाते हैं। रोज रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो फिर थकान नहीं होती।